नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आईएनडीआईए गठबंधन में टूट फूट शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़े घटक दलों में से एक तृणमूल कांग्रेस गठबंधन से लगभग अलग हो गई है। उसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। ममता बनर्जी अब अपने राज्य में पश्चिम बंगाल में अलग चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, सीपीआई सीपीएम अलग चुनाव लड़ेगी। यानी कि पश्चिम बंगाल में तो गठबंधन खत्म हो गया। इसकी घोषणा कांग्रेस ने तो कर दी है, जो सबसे बड़ा दल है घटक दल इंडिया गठबंधन का। अब ममता बनर्जी को और करनी है। सीपीएम पहले ही कर चुका है कि हम अलग लड़ेंगे, हम कोई तालमेल नहीं करेंगे। कल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी उन्हें 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार है। इस पर भी अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम सीटें भीख में नहीं मांग रहे। और कांग्रेस ने ममता बनर्जी को जो कांग्रेस का सहयोग था उसकी भी याद दिलाई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो कांग्रेस के सहयोग से ही बनी थी, लेकिन आज उनका व्यवहार इस तरह का है क्योंकि कड़वाहट इतनी ज्यादा हो गई है, तो अब कोई समझौते के या सुलह के प्रयास भी पश्चिम बंगाल में नजर नहीं आ रहे। ममता बनर्जी भी अपनी बात पर दृढ़ है। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस के पास 2 लोकसभा सीटें हैं इस समय, और वो 2 लोकसभा सीटें उसके लिए छोड़ दी जाएंगी। इसके अलावा कांग्रेस को कोई सीट देने के लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं। ममता बनर्जी ने भी इंडिया गठबंधन के नेताओं को ये बताया कि गठबंधन का बनाने में उनका कितना सहयोग रहा। गठबंधन का नाम जब तय हो रहा था तो ममता बनर्जी ने ही ये आईएनडीआईए नाम भी सुझाया था। और ये बात भी सही है कि गठबंधन का नेता तय करने के लिए और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए भी ममता बनर्जी ने ही सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की तरफ संकेत किया था। हालांकि उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि किसी दलित नेता का नाम प्रस्तावित किया जाना चाहिए। लेकिन अब इस बड़े राज्य से, जहां से इंडिया गठबंधन को बहुत उम्मीद थी, वहां आपसी तनाव और सीटों के बंटवारे को लेकर एक तरह से गठबंधन बिखर गया है। जो दूसरे राज्य हैं वहां भी कांग्रेस के सामने बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने सिद्धांतों पर और अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से तय कर लिया है कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कांग्रेस को कितनी सीटें छोड़ेंगे। यही हाल बिहार में है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू ने 17-17 सीटें बांट ली हैं। बाकी जो बची हैं उनमें कहा है कि कांग्रेस को दी जाएंगी और सहयोगियों को दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तरफ से तय कर लिया है कि हम सीटें देने वाले हैं, हम सीटें मांगने वाले नहीं। यानी कि वो भी कांग्रेस को अपने हिसाब से सीटें छोड़ देंगे। राष्ट्रीय लोकदल के साथ उन्होंने समझौता कर लिया है, 7 सीटें दे दी हैं। कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी के अनुसार, फार्मूले के अनुसार अगर सीटें लेगी तो समझौता हो जाएगा, नहीं लेगी तो समझौता उत्तर प्रदेश में भी टूट जाएगा। दिल्ली और पंजाब की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है। वहां भी आम आदमी पार्टी के साथ अभी कोई सीटों के तालमेल पर कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है।
बाकी राज्यों की स्थिति भी शिवसेना के साथ और एनसीपी के साथ भी अभी कुछ सुलह नहीं हुई है, कोई मामला निपटा नहीं है महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस के सामने या इंडिया गठबंधन के सामने बहुत चुनौतियां हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए राम में माहौल में एक बहुत भारी उत्साह है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कोई माहौल नहीं बना पा रहा। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस तरह से इंडिया गठबंधन एनडीए का मुकाबला कर पाएगा, क्या एकजुट रह पाएगा चुनाव तक, ये भी एक सवाल है। लेकिन ये समय पर ही पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।